अश्वत्थामा का नाम आपने सुना ही होगा। वह महाभारत काल के योद्धा हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी धरती पर जीवित है। उनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। हालांकि कलयुग में धरती पर उनका वास बताया गया है। महाभारत ग्रंथ में उनके बारे में पूरी कथा भी है। अश्वत्थामा पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर थे। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय पर जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। द्रोणाचार्य और कृपि की इसी संतान का नाम अश्वत्थामा पड़ा था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक मणि थी। कहते हैं कि उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र से निर्भय रहते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया था। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से अश्वत्थामा समेत केवल 3 महारथी बचे थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों को हराना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण जी ने इसका तोड़ निकाला था। योजना के अनुसार उन्होंने युद्ध में ये बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया है। बेटे की मृत्यु की बात को सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटी की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया था। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता चला तो वह अपना आपा हो बैठे। पांडव नहीं जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया था कि वह 5 पांडवों को मार डालेगा। अश्वत्थामा का पांडवों के साथ एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था, जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था। ऋषि मुनियों के समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापिस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। उससे उसकी जान चली गई, जिसे देखकर सभी बहुत ही क्रोधित हो उठे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे श्राप दिया कि वह कई सालों तक बेसहारा बनके घूमेगा। उसके शरीर में कई सारे जख्म होंगे जिनमें से खून निकलेगा और वह हमेशा तड़पता रहेगा और उसे कोई भोजन नहीं देगा। इस श्राप के बाद उसके सिर से वह मणि ले ली गई और उसे आजीवन धरती पर भटकने का श्राप दे दिया गया।